सबसे पहले सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, इस वक्त जो एशिया कप हमने देखा 2025 स्टार्ट से ही तनाज़े की जद में रहा, आगाज से भी इंडिया ने उस पर प्रोपेगेंडा किया, फिर हाथ मिलाने से ये ट्रॉफी तक भारतीय रवैये की जो सारी कहानी रही, बाज़गश दुनिया भर में सुनाई दे रही है। आपको क्या लगता है इस वक्त इंडिया मजीद क्या चाहता है और उसने अपना एक आलमी सतह पर क्रिकेट को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है? देखिए, इंडिया बहुत कूल बन रहा था, क्या हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए मोहसिन नकवी से, जाओ ले जाओ ट्रॉफी, और वो समझ रहे थे कि शायद ये दे देंगे, बाद में मिल जाएगी ट्रॉफी। लेकिन मोहसिन नकवी जो हैं वो बिल्कुल डट गए। बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन माने। पीसीबी का पहली बार कोई ऐसा तगड़ा चेयरमैन आया है जिसने इंडिया के आंखों में आंखें डाल के बातें की और उनको परेशान कर दिया। वो ट्रॉफी के लिए पागल हो रहे हैं। पहले कह रहे थे ट्रॉफी नहीं चाहिए हमें, आप कह रहे हैं ट्रॉफी दो ट्रॉफी दो। उन्होंने कहा आके ले लो ऑफिस से। अब आज का अगर आप इंडियन मीडिया देख लें, बिलीव मी, ऐसी ऐसी मज़ाक़ खेज़ खबरें हैं कि हंस हंस के लोट पोट हो जाएं आप। एक खबर में था FIR दर्ज करा रहे हैं, पीसीबी ऑफिशियल गिरफ्तार हो जाएंगे। एक खबर में था उन्होंने माफ़ी मांग ली। एक ऐसी ऐसी खबरें जो जिस वक्त जंग में आई थी ना, ये लाहौर पोर्ट पे कब्जा हो गया, वो हो गया, एग्जैक्टली वही। ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। अपने मुल्क में इनका इमेज हो रहा होगा, देखो हमारा बोर्ड कितना तगड़ा है। यहाँ मिनते तरले पे आ गए हैं, भाई ट्रॉफी दे दो ट्रॉफी दे दो। उन्होंने कहा ठीक है चाहिए, आके ले जाओ। तो अब आप ये देखें कि इन्होंने पहले कोशिश क्या की थी, अब क्या हो गया। देखें, मुझे याद है इससे पहले वाला जो एशिया कप हुआ था, पीसीबी ने उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट की थी कि भाई खेल लो न्यूट्रल वेन्यू पर, खेल लो, हाइब्रिड मॉडल मान लो। अब ये वक्त आ गया कि पीसीबी उनको खूब टफ टाइम दे रहा है, जिससे वो परेशान है। अब ट्रॉफी लेने का एक तरीका यही है कि वो चले जाएं ACC के ऑफिस, वहाँ मोहसिन नकवी से ले लें, उनको भेज दे सूर्या कुमार को। दूसरा तरीका यही है कि जैसे फिल्में बनाते हैं, वो फिल्म बनाएं, अक्षय कुमार को लें, सनी देओल को लें, नाम रखें उसका एशिया कप ट्रॉफी, उसमें वो मिशन करें, ट्रॉफी लेकर आ जाएं, अपने लोगों को खुश कर लें। ऐसे नहीं मिलेगी। मैं जितना मोहसिन नकवी को जानता हूँ वो इनको ऐसे ट्रॉफी नहीं ले जाने देंगे। लेकिन अब ये आगे क्या करने वाले वो मैं आपको बताऊँ। आगे होगा ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो इनके लोग हैं ये इनको साथ मिलाएंगे, कोशिश करेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की। लेकिन पाकिस्तान ने भी पहले, जब आपको याद होगा मीटिंग का मामला था, जब वो शिफ्ट करने का हो रहा था, इंडिया कह रहा था हम नहीं आएंगे, बांग्लादेश, तो उस वक्त पाकिस्तान ने साथ मिला के दूसरे लोगों को करवाई थी मीटिंग। अब फिर ऐसा वक्त आएगा तो पाकिस्तान फिर कर सकता है। आगे फिर जो ICC की मीटिंग आएगी उसमें भी इंडिया तंग करेगा। तो पीसीबी को इसकी तैयारी करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि तैयारी कर रहे होंगे। जो दीगर क्रिकेट बोर्ड है उनको साथ मिलाएं, अपना मौक़िफ़ बताएं और सही तरह से दुनिया के सामने पेश करें कि इंडिया ने क्या किया था और आगे क्या कर रहा है, किस तरह सियासत को लेकर आया क्रिकेट में। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीजेपी का विंग बन गया है, स्पोर्ट विंग। जो वो कहते हैं बीजेपी वाले, वही यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल सियासत आ चुकी है और हम लोग तो अब एंजॉय कर रहे हैं जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ट्रॉफी के लिए तड़प रहे हैं, जीतने के बावजूद उनका ये हाल हो रहा है। उन्होंने अपनी ईगो दिखाई थी तो ईगो दिखाते, अब मगर मिन्नतों पे आ गए। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ऐसे ही बातें उन्होंने की। मोहसिन नकवी ने कहा एजेंडे में शामिल ही नहीं, अगली में मीटिंग में बात करना। तो इस वक्त तक तो यही है कि डटे हुए हैं वो, और मुझे लगता है आगे भी वो डटे रहेंगे। देखते हैं ट्रॉफी का क्या आगे फैसला होता है। आमिर नज़ीर साहब, आप कहिएगा, इस वक्त भारत ने खेल का जो तमाशा बनाया हुआ है, स्टार्टिंग से ही लेकर हाथ मिलाने के इशू से लेकर अब तक, कैप्टन को, टीम को इस्तेमाल किया गया अपने सियासी मकासद के लिए। क्या लगता है ICC को अगर बाकायदा तौर पर शिकायत की जाती है, ACC में शिकायत की जाती है अगर पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन फिर भी ये उम्मीद कोई है कि ICC की जानिब से कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि खुद वहाँ के सदर जो है वो इंडिया से, और ICC को कहा भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल जाता है। लेकिन ये बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ही अफसोस की बात है कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम को दाग दाग काला काला कर दिया। वो ये भी क्रेडिट पता किसको जाता है? एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट, एक है ब्लैक डबल ब्लैक। वो है एक तो 10 मई को जो इनको मुंह काला हुआ, उसके बाद 28 मई को चीज का भी है उनको खुशी नसीब नहीं हुई। ये आर्टिफिशियल विक्ट्री कर रहे हैं, वहां पे पागल बना रहे हैं। ये पागल हमें नहीं बना रहे थे, ये पागल अपनी 1.5 अरब आबादी को बना रहे थे, नरेंद्र मोदी को पागल बना रहे थे। क्योंकि ये लॉलीवुड के है ना, ये ऐसे हालिक भाई ने सही कहा, एक मिशन बनाना, मिशन पॉसिबल एशिया कप ट्रॉफी पिक करना, तो वहां पे ले सब अपने जो संजय दत्त, ये अक्षय कुमार सारे ले,
और ले लें मोहसिन नकवी से आके ट्रॉफी। मैं कहता हूँ ये शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को और ये इनका गोदी मीडिया को। और जेंटलमैन था सूर्या कुमार, वो भी पागल है, वो भी स्क्रिप्टेड लिखा हुआ है। हाँ जी मैंने बोलना है, हाँ जी मैंने क्या करना है। और भाई तू क्रिकेटर है, नरेंद्र मोदी तो कल उसकी हुकूमत चले जाए कि तू तो सारी इधर ही रहना है। बहरहाल जो भी किया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। इस तरह की कभी घटिया हरकत कभी कहीं मोहल्ले में, कभी कंट्री में, आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में नहीं देखेगी, जिसका क्रेडिट जो है ना वो जाता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। मेरी तरफ से यही है कि ब्लैक मुंह हो चुका है उनका, काला मुंह हो चुका है इस हरकत के बाद। वो किस मुंह से ट्रॉफी मांग रहे हैं भाई? मोहसिन नकवी साहब तो देखे एसीसी के सदर है भाई, वो चेयरमैन पीसी बोर्ड से बाद में है, मगर एक रिस्पेक्ट होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। यार मैच जीते हो, आप आगे ट्रॉफी ले लो, मगर ये नहीं है कि आप जी मैं हमने वजीर दाखिला से ले रही। ओ भाई वजीर दाखिला तो जय शाह कौन है, उसका बाप क्या है? तो वो पॉलिटिकली तो वो भी है, तो आप उसको भी कहो। हम भी कहेंगे हमने जय शाह से ट्रॉफी नहीं लेनी। इन्होंने, आपको याद होगा, हम चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे थे, ठीक है, उसको देखे हमारा फाइनल में मोहसिन नकवी साहब कहीं बिजी थे, उन्होंने अपने सीईओ साहब को भेजा कि जाइए आपने जाकर ट्रॉफी देनी है। इन्होंने हर दिन भी देखे, ये वहां जय शाह आके खुद ही ट्रॉफी देकर चला गया। मगर ये शर्मनाक, जितने भी वाकये, जितने भी काले मुंह वाली बातें देखेंगे ना, वो इंडिया के नसीब में आएंगी इंशाल्लाह ताला। सही। जाहिद साहब कहिएगा, जैसे कि बिल्कुल नहीं लगता कि अगर आईसीसी को बाकायदा तौर पर कोई शिकायत भी की जाती है तो आईसीसी कोई इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहते हैं, और इसमें अब क्या लगता है कि दीगर एशियाई ममालिक के साथ मिलकर पीसीबी को एक, आपको नहीं लगता कि आलमी सतह पर कोई एक मुहिम चलानी चाहिए जिस तरह से इंडिया जो है, इंडियन क्रिकेट एक इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रही है? देखें, बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है, साइकिया जो नए सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था 2-3 दिन पहले हम ये मामला आईसीसी में उठाएंगे, जबकि दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि वो एसीसी में भी कुछ चंद ममालिक को अपने साथ मिलाकर वो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करेंगे मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़। और जो सिनारियो अब तक बन चुका है, इसमें देखें 2 अफराद जो है वो बहुत ही कहना चाहिए मासूम है, कम से कम मुझे तो मासूम दिखाई देते हैं। एक जय शाह हैं, एक सूर्या कुमार यादव हैं, दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जय शाह जो हैं वो अमित शाह अपने वालिद की तरफ से दे रहा था, आप कहना चाहिए उनको एक अच्छी सीट पे बिठा दिया, हाथ पाँव उनके बांध दिए कि आपने ये करना है। और साइकिया ने आपको याद है बयान दिया था कि बीसीसीआई वही काम करती है जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, यानी कि जो हुकूमत कहती है वही ये कर रहे हैं। यही सूर्या कुमार यादव के बारे में जो हमने पढ़ा है, जो यहाँ पे सुना है, बुनियादी तौर पर शरीफ आदमी है, जेंटलमैन है। वहाँ पे आपको याद होगा, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अच्छा खासा स्टार्ट हो रहा था, सलाम दुआ भी हो रही थी, जब ऊपर से आर्डर आए और मीडिया ने शोर मचाया। पॉलिटिकल मास्टर्स जो इंडिया के हैं ना, वो यूज़ करते हैं। अब वो पहले सिर्फ सियासतदानों को करते थे, फिर वो आर्मी का नाम लेके करते थे। आपने कभी देखा कि जंग मैच के दिनों में कभी किसी ने आर्मी के जवानों के शॉट करके चलाए हों टीवी चैनल्स पे? मैं देख रहा था कि इंडियन चैनल्स ने अपने आर्मी के शॉट्स करके, हम सारे बैठे यहाँ पर मैच देख रहे हैं, हम पाकिस्तान को शिकस्त देंगे, यानी आर्मी को इस हद तक उनका मीडिया जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है। इंतहाई मायूस कन सूरत हाल है। जो स्टांस लिया, दुरुस्त लिया कि एक टीम जो जीत कर अपने आप को वहाँ पे खुशियाँ मना सकती थी, चैंपियंस पीछे लिखा होता है, उस बोर्ड के सामने खड़ा हो सकती थी, उन्होंने 1.5-2 घंटे तक वहाँ पूरी दुनिया को तमाशा बनाया, खुद को तमाशा बनाया, ट्रॉफी लेने से इनकार किया। अब ट्रॉफी लेते, जो मर्ज़ी करते, जो बीज बोया है। अगर कल कलां मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, उनका मुफ्त, क्योंकि इंडिया पूरा इनका हामी नहीं है जो कुछ इन्होंने किया, वहाँ से एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो इनकी इन पॉलिसियों पर, मोदी की गवर्नमेंट पर भरपूर किस्म की तनकीद कर रहे हैं। वो उनका कहना था कि कल अगर पाकिस्तान जीत जाए कोई वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जीत जाए, तो वो कहे कि जी हमने आईसीसी के सरबराह से ट्रॉफी नहीं लेनी, हम तो अपने वज़ीर आज़म को बुलाएंगे या अपने मिनिस्टर को बुलाएंगे। पाकिस्तान जीत जाता है, वो कहेगा जी हम जय शाह से नहीं लेना चाहते, मोहसिन नकवी साहब को बुलाएंगे। तो ये बात कहाँ तक फैलेगी? बेसिकली कुछ हैरत भी नहीं हो रही, क्योंकि अब जंग के बाद इंडिया ने तहैया किया हुआ है कि हर मीडिया, हर मुआज पे फस क्रिएट करना है। वो सकाफती मुआज हो, वो खेल के मैदान हो, इसी और किसी भी किस्म की सोच हो, उसमें वो बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। इंतहाई मायूस कौन है? अच्छा स्टांस लिया हुआ है मोहसिन नकवी साहब ने। और कल जो जय शाह की बात हो रही थी कि एसीसी के इजलास में जब उन्होंने कहा कि हमें ट्रॉफी दी जाए, तो उन्होंने कहा मैंने कब मना किया है, कप्तान को भेजें एसीसी के दफातर में अपनी ट्रॉफी वापस ले जाएं। तो अब खाली हाथ वो अपने मुल्क में बैठे हैं, ना वो खुशियाँ मना सके। हालांकि 3 मैचेस में
हराया पाकिस्तान को। अगर ये हरकत ना करते तो हम भरपूर। यकीनी तौर पर पूरा मुल्क हम अपनी टीम पे बातें कर रहे होते, तो टीम की परफॉर्मेंस हमारी पीछे रह गई और ये सारा कुछ उस पर हावी हो अभी चुका। तक टॉपिक चल रहा है। सलीम साहब, इस वक्त वो जीत के बावजूद भी एक जीत का जो प्रॉपर जश्न मनाने को तरस रहे हैं, ट्रॉफी के लिए, अपने मेडल्स के लिए वो इस वक्त तरस रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि भारत ने ये करके अपने ही मौक़िफ़ को कमज़ोर किया? और फिर अब तो ये भी खबरें आ रही है कि जो 5 अक्टूबर को जो वुमेन वर्ल्ड कप में भी मैच होने जा रहा है, उस पर भी नज़रें हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया का ये दावा है कि वहाँ पर भी यही रिवाज जो है वो कायम होगा कि कोई सलाम नहीं लेना, हाथ नहीं मिलाने। देखें, बेचारे मर्द क्रिकेटर घबरा गए जब सूर्या कुमार जैसा वो बंदा घबरा गया कि वो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हाथ मिलाया था मोहसिन नकवी से भी उसने और कैप्टन सलमान से भी, बाद में वो बेचारा डर के मारे छुप रहा था और बड़ी बड़ी बातें जो उसको फीड कर रहे थे वो बोले जा रहा था। तो बेचारी लड़कियां तो वैसे ही डर जाएंगी, उनको बोलेंगे हाथ नहीं मिलाना हो तो बिल्कुल छुपेंगी उनसे। तो ये तो है ही स्टाइल इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ऐसा, और ये अपने पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ कर रहा है क्रिकेट को टूल बना के। और जिस तरह आवाज़ें उठी हैं, सैयद किरमानी उनके जो पुराने वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं पुरानी, उन्होंने कहा, और कपिल देव ने भी इस हवाले से बात की, दूसरे लोग पॉलिटिशियंस भी बोल रहे हैं, तो बात कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है, बड़ी अफसोस की बात है कि इंडिया में मेजॉरिटी जो लोगों की है ना, देखिए फिल्मों में जो इंडिया नज़र आता है वो अलग है, हकीकत वाला जो इंडिया है वो अलग है। वहाँ पर इतने पढ़े लिखे बेचारे लोग नहीं हैं बहुत सारे, तो वो जो है ना वो इस तरह की चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। अच्छा, एसीसी मीटिंग में ऐसा कर दिया, वाह भैया, उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि डेस्क पे बैठ के एक आदमी ने अपने कहानी दिल से घड़ी, दिमाग से और लिखी, या उसको ऑर्डर मिला कि एक स्टोरी, टेबल स्टोरी इस तरह की चला दो, वो इसी पे खुश हो रहा है। हकीकत तो सबको पता है, हमें भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो वुमेन वर्ल्ड कप को भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हम जो हमारी वुमेन टीम गई है तो उनके मैनेजर जो हैं उनको पूरा पीसीबी ब्रीफ कर दे कि भाई आप खुद भी हाथ मिलाने के लिए ज़्यादा बेचैन ना हो, कुछ ना करें। कोलंबो में हमारा मैच है, श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, आप कोई लाइनअप ना हो हाथ मिलाने के लिए, टॉस हो आप हट जाएं, तमीज़ के दायरे में बिल्कुल रहें, लेकिन ऐसा ना करें कि हम बहुत बेचैन हो रहे हैं इंडियंस के साथ, जैसे पहले के ज़माने में होता था ना। देखिए, इंडिया ने बड़ी चालाकी के साथ हम लोगों को एक इस तरह से क्रिकेट में इस्तेमाल यूँ किया कि एक अरसे तक हम लोग इंडिया को हराते रहे थे, इंडिया को हमने मैच हराया इंडिया को। बिल्कुल। बाद में इंडिया को जब एहसास हुआ तो इंडिया ने दोस्ताना रवैया फील्ड में भी अपनाया, उन्होंने कोहली कभी बल्ला दे रहे हैं आमिर को, कभी कुछ, फिर इंडियन मीडिया अपने स्टार्स को ऐसे हीरो बना के पेश करता है कि जैसे वो दुनिया के है ही नहीं कोई मखलूक। तो उसका हमारे प्लेयर्स ने मेंटली असर लिया, हमारे खिलाड़ी उनसे मरूब हो गए। जब आप किसी से मरूब हो जाएंगे कि यार कोहली सामने बैटिंग कर रहा हो, तो आप वैसे डर जाएंगे। हालांकि कोहली भी एक बैट्समैन थे अच्छे, नो डाउट, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनको आउट नहीं किया जा सके। तो एक वक्त ऐसा आया कि हमारे प्लेयर्स उनसे मरूब होने लगे, और उसके बाद फिर ये हाल। आप ये देखेंगे जैसे जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल बर्तरी उनकी जानिब से इस तरह का एक स्ट्रेटजी अपनाई गई।